दुर्गा दुर्गति नाशनम। आप सभी को छठे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कौन सी देवी की आराधना की थी? कौन सी देवी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आपको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। देवी के अलग अलग स्वरूपों का किस तरह से आप आवाहन करते हैं ये भी बता रहे हैं। आज मैं आई हूँ छतरपुर में स्थित छतरपुर मंदिर में, जो विख्यात है श्री आद्य शक्तिपीठ कात्यायनी के मंदिर के नाम से। इसके अलावा इस मंदिर को आप देखेंगे कि पूरे भारत में दूसरा बड़ा मंदिर कहा जाता है। पहला बड़ा मंदिर अक्षरधाम है और दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है और आज हम इस मंदिर में आए हैं आपको इस जगह के दर्शन कराने के लिए, देवी के स्वरूप के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। माँ कात्यायनी का आवाहन हम छठे नवरात्रि के दिन करते हैं और उनके दर्शन के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। संत नागपाल बाबा द्वारा 1972 में स्थापित किया गया श्री आद्य शक्तिपीठ माँ कात्यायनी का ये मंदिर भव्य है और माँ का दृश्य भी बेहद सुंदर है। इसी के साथ देखिए, छठे नवरात्रि के दिन जिस तरह से हम माँ कात्यायनी का आवाहन करते हैं, आप सभी जानते हैं कि माँ कात्यायनी जो है वो अधिष्ठात्री की देवी हैं। साथ ही में ब्रजमंडल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी, उन्हीं का ही पूजन किया था। इसी के साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि देवी का स्वरूप कैसा है, देवी की पूजा करने से आपको क्या फल मिलता है। तो छठे नवरात्रि के दिन आप हमारे साथ देवी कात्यायनी यानी कि माँ कात्यायनी के दर्शन जरूर कीजिए। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्राय न्यता प्रणता सुतां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगज्जननी नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमहेन्द्र देवास्तानि सर्वाणि विश्वन्यासन्नो देहनाथं मन्वानां सदं नेत्रपुण्डो मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा मनोरथा सफला। देवी कात्यायनी के माँ कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन हमने किए छठे नवरात्रि के दिन। इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने नैसर्गिक शक्ति के तरीके से अगर देखा जाए तो माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पार्वती जी का ही स्वरूप माँ कात्यायनी मानी जाती हैं और माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। यानी कि अगर आपके कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तो आप माँ कात्यायनी का पूजन, उनका दर्शन कर लीजिए, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा गोपियों ने भी की थी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। तो जिनकी शादी में विलंब हो रहा है वो भी माँ कात्यायनी के दर्शन कीजिए, उनकी पूजा ज़रूर कीजिए। देखिए, छठा नवरात्रा बेहद ख़ास होता है, क्योंकि जब हम छठे नवरात्रे तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर जो राजसिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि साधक का मन राजसिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा होता है और ख़ास तौर पे आखिरी के 3 दिन सतोगुण हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए छठा नवरात्रा बेहद ख़ास है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। माँ कात्यायनी को केले का भोग लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इस दिन आप माँ कात्यायनी को केले का भोग ज़रूर लगाइए। और जिस तरह से आप मेरे साथ नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं और आपने माँ कात्यायनी के भी दर्शन किए, इसी तरीके से माँ कात्यायनी की पूजा करने से, इनका आवाहन करने से आपके जीवन में से हर तरह के कलेश, हर तरह के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और माँ के घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। छठे नवरात्रि के दिन साधक का जो मन होता है, यानी कि अगर आप ध्यान मुद्रा कर रहे हैं तो साधक का जो मन है वो आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज्ञा चक्र आपके आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे आप थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप नीले रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम सूर्य की किरणों के आधार पर देखा जाए तो नीला रंग आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, देवी का स्वरूप अपने आप में भव्य है, लेकिन जब साधक
धीरे धीरे करके कुंडलिनी जागरण की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको आत्मिक शक्ति का ज्ञान होने लगता है। और जिस तरह से हम 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि आपके जीवन में भी आत्मिक और आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति आपको होगी। तो कात्यायनी मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित लाल शंकर जी से हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है और कब से, कितना प्राचीन है ये मंदिर। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर दिल्ली ही नहीं अपितु देश विदेश में प्रख्यात है। संत बाबा नागपाल जी हमारे बहुत महान संत थे। उन्होंने 1974 में शक्तिपीठ की स्थापना की और तब से क्रमशः यहाँ विकास का कार्यक्रम होता गया। मुख्य कात्यायनी माँ की ही पीठ उन्होंने स्थापना की। जो भक्त जिस भावना से यहाँ आते हैं, माँ उनकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए छतरपुर मंदिर दिल्ली ही नहीं देश विदेश में प्रख्यात है। यहाँ की साफ सफाई, सुंदरता, यहाँ का जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भी इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ रखते हैं, भक्तों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो उसके लिए पूर्ण ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होती है। पंडित जी, इसीलिए नवरात्रों में यहाँ पे भीड़ एक प्रमुख आकर्षण जो है वो माँ कात्यायनी का ये मंदिर बन जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आए आप? यही छतरपुर। छतरपुर। आप हर नवरात्रि में यहाँ पर आते हैं? यहाँ हर नवरात्रि में आते हैं। और जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके बेटे का आज जन्मदिन है, तो आप देवी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए यहाँ लेने के लिए आए हैं। हर नवरात्रि में इस मंदिर में आते हैं? हर नवरात्रि में बीच बीच में भी आते रहते हैं यहाँ पे। और जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके बेटे का आज जन्मदिन है, तो आप माँ कात्यायनी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए यहाँ आए? जी, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आए हैं। बेटा हो, बेटी हो, किसी को भी हो, तो जब मन होता है तब यहाँ पे आते रहते हैं हर समय। माता रानी का आशीर्वाद है जी। आपको बहुत शुभकामनाएं बेटे के जन्मदिन की और नवरात्रि की भी बहुत शुभकामनाएं। तो देवी के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं राम दरबार में और आप देख रहे हैं यहाँ मेरे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता सीता हैं, लक्ष्मण हैं और हनुमान जी हैं। जिस तरह से राम दरबार आपको दिखाई देता है, इसी तरह से माँ कात्यायनी की पूजा करने से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, यानी कि आपका जुपिटर मजबूत होता है। इसी के साथ साथ माँ को पीले रंग के पुष्प ज़रूर अर्पित करने चाहिए। देखिए, जैसे भगवान राम जो हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं, उन्हीं का 7वां अवतार है। इसी तरह से आप इस दिन यानी कि छठे नवरात्रि के दिन भगवान विष्णु की, भगवान राम की पूजा ज़रूर करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपका बृहस्पति मजबूत होता है। अगर किसी के बीच में हस्बैंड वाइफ में आपस में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए माँ कात्यायनी को पीले रंग का मिष्ठान ज़रूर अर्पित करें। साथ ही में इस दिन भगवान श्री कृष्ण, राधा जी की और भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की, या फिर जैसे हम देख रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं कि राम दरबार की कोई भी विग्रह, कोई भी मूर्ति आप घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। अगले शो में हम आपसे मिलेंगे और किसी खास मंदिर में, दिल्ली एनसीआर के किसी विशेष मंदिर में। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। छठे नवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।